मित्रों, दोस्तों, साथियों, हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनका शॉर्ट नाम क्या है अज्ञे, लेकिन पूरा नाम क्या है जो मैंने अभी बोला था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे 1911 में पैदा हुए और 1987 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कविता की दुनिया के, उपन्यास की दुनिया के, यात्रा वृत्तांत, पत्रकारिता, ताड़ सप्तक का संपादन किया गया, जिन्हें भगत सिंह के साथ रहे, जेल भी गए, सेना में भी काम किया और जीवन में कभी भी निराश होने और हारने का उनके यहाँ नाम नहीं है। कविता की बारीकियों पर अज्ञे निरंतर विचार करते रहे और शब्दों के, जैसे कह सकते हैं कि वो जादूगर हैं। कवि के लिए शब्द का क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये अज्ञे की कविता में जाकर हम समझ सकते हैं। जब भी हम अज्ञे को समझते हैं तो अज्ञे हमें एक ऐसे संसार में ले जाते हैं कि जहाँ रचनाकार जैसे किसी उस यूनिवर्स के साथ संवाद कर रहा हो, उस अथाह दुनिया में प्रवेश कर जाता है। एक छोटी सी कविता है सृजना के क्षण, यानी कि जब लेखक कोई कविता लिख रहा हो, कोई रचना कर रहा होता है, तब उसका मनोविज्ञान क्या होता है, उसकी मन स्थिति क्या होती है। देखिए कि एक क्षण भर और रहने दो मुझे अभिभूत, फिर जहाँ मैंने संजो कर और भी सब रखी है, ज्योति शिखाएं वहीं तुम भी चली जाना शांत तेजो रूप। एक क्षण भर और, लंबे सृजना के क्षण कभी भी हो नहीं सकते। बूंद स्वाति की भले हो, बेंधती है मर्म सीपी का उसी निर्मम त्वरा से। वज्र जिससे फोड़ता चट्टान को, भले ही फिर व्यथा के तम में बरस कर बरस बीते। एक मुक्तता रूप को पकते, एक मुक्तता रूप को पकते। अब इस कविता को समझने में आपको वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन जब हम कविता के एक एक शब्द के अर्थ की अथाह गहराई में जाएंगे तो हम अज्ञे की रचनात्मकता, उनकी ताकत को समझ सकते हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीपी में जाती है तो मोती बन के निकलती है, तो उस बनने की प्रक्रिया में वो कितनी सारी पीड़ा से गुजरती है, कितनी सारी चीज़ों से गुजरती है, और दोनों एक दूसरे को कैसे निर्मित करते हैं। असल में इनकी कविता में दार्शनिक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहता है, इसलिए वो किसी उस संसार में ले जाते हैं पाठक को जहाँ पाठक शायद पहले गया नहीं होता है। इसलिए इनको थोड़ा रुक करके, ठहर करके समझने की आवश्यकता है। क्षण क्षण की बात आगे बार बार करते हैं अपनी रचना में, चाहे वो सुख का क्षण हो चाहे दुख का क्षण हो, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक दुनिया में जो सेक्सुअलिटी, जो काम की भावना है, उसमें क्षण का महत्व होता है। तो क्षण बार बार उनकी कविता में, उनके उपन्यासों में, उनकी कहानियों में, उनकी रचनात्मकता में कहीं न कहीं घूमता फिरता रहता है। तो जो सृजना के जो क्षण होते हैं, जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं, उसमें चाहे संतान उत्पत्ति का क्षण हो, चाहे रचना उत्पत्ति का क्षण हो, चाहे यूनिवर्स का क्षण हो, उसमें रचनाकार की मन स्थिति क्या होती है और उसमें सारी प्रक्रियाएं कैसे चलती है, उन सारी चीज़ों को कवि इस छोटी सी कविता में अभिव्यक्त कर रहा है कि वज्र जिससे फोड़ता चट्टान को, भले ही फिर व्यथा के तम में बरस कर बरस बीते। एक मुक्तता रूप को पकते, और उस मुक्तता, उस आज़ादी को रूप को पकने के लिए चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितना भी क्षण बीते, लेकिन फिर वो एक कविता के रूप में, एक सृजन के रूप में हमारे सामने आता है। तो अज्ञे को समझना एक ही बार में पॉसिबल नहीं है, एक अनवरत साधना, निरंतर साधना की प्रक्रिया है। इसलिए लगे रहिए और पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और रोज़ कुछ न कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद। शब्बा खैर।